हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माई चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है और सुबह के बज चुके हैं 7। तो आप लोगों को तो पता ही है कि अभी जो है मैं बड़े वाली सिस्टर के घर पर आई हुई हूँ। तो वहीं से जो है मैं आप लोगों के साथ अपने व्लॉग शेयर करती हूँ। व्लॉग भी और जो मेरा डेली का स्टडी रूटीन जितना भी होता है वह मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी जो है हम यहाँ पर सब बैठ कर पी रहे हैं चाय मॉर्निंग की। ये जो आपको दिखाई दे रही है सामने बड़ी वाली दीदी बैठी हैं, उस और सामने मैं हूँ और ये हमारे जिया जी हैं। तो जब भी हम यहाँ आते हैं तो हमारा कुछ इसी तरीके से होता है। मॉर्निंग की और शाम की चाय हम एक साथ बैठकर ही पीते हैं हमेशा, और काफ़ी मन भी लगता है जब इस तरीके से जो है फैमिली एक साथ बैठकर चाय पीती है। उसके बाद जो है थोड़ा बहुत मैं घर के कामों में लग गई थी। दीदी तो उधर खाना बना रही थी और मैं यहाँ पर डस्टिंग वगैरह जो है कर रही थी। और डस्टिंग मैं कर लूँगी, दूसरे वाली जो सिस्टर है वो झाड़ू लगा देगी। तो इस तरीके से जो है हमारा कुछ काम हो जाता है मिल बांट कर, और इसी तरीके से हम करते हैं। हमारा ना बहनों का यही होता है, जब भी हम आते हैं तो ये नहीं होता कि हम आए हैं बहन के घर पर तो हम काम नहीं करेंगे, अकेले बड़ी बहन ही काम करेगी या जिसका घर है वही काम करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम हमेशा जो है कभी भी आकर खाली नहीं बैठते हैं, एक दूसरे के साथ हेल्प कराते हैं जिससे कि काम जल्दी से हो जाए। और फिर जल्दी से काम खत्म होने के बाद जिसको जो काम करना है, जिसे अपनी स्टडी करना है वो स्टडी करता है, जिसको बैठना है सोना है वो सब काम जो है करते हैं। तो इसी तरीके से होता है हमारा रूटीन। जिस तरीके से मायके में होता है उसी तरीके से जो है बहन के घर पर होता है। और अभी जो है इसके बाद सारा काम जो है कंप्लीट हो चुका था, और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर नहा लिया था। और अभी जो है मैं कर रही हूँ बालों में कंघी, और उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। और जैसे मैं यहाँ आई थी ना दीदी के घर पर, तो मैं ना अपना ट्राईपॉड नहीं लाई थी। तो यहाँ पर जो है मुझे किसी से भी जो है सूट कराना होता है, या तो सिस्टर करती है या फिर मेरी बेटी करती है कनिका। तो इसी तरीके से जो है मैं सूट करा रही हूँ। और अब मैं जो है पछता रही हूँ कि मैं अपना ट्राईपॉड लेकर क्यों नहीं आई, क्योंकि ट्राईपॉड लाती तो बहुत आसानी हो जाती है। अब मुझे एक आदमी को जो है अपने साथ लगाना होता है कि मैं ये काम कर रही हूँ तो आपको मेरा सूट करना होगा, क्योंकि आप लोगों के साथ व्लॉग भी तो शेयर करने हैं ना, तो इसीलिए। तो यहाँ पर जो है मैं कर रही थी आज करंट अफेयर्स की क्लास। और करंट अफेयर्स की क्लास मैं करती हूँ स्टडी IQ चैनल से भी करती हूँ, दृष्टि वालों से भी करती हूँ। आप लोग बहुत बार जो है कमेंट्स करके पूछते हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो अभी जो है मैं 1 से डेढ़ घंटा अपनी करंट अफेयर्स की क्लास करूँगी। और जो दूसरे वाली सिस्टर है वो अपने जो है घर पर चली गई है, वो वहीं से जो है अपनी स्टडी करेगी। फिर वो शाम को आ जाती है, क्योंकि वो भी ना पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए वो आती जाती रहती है। और यहाँ पर मुझे जितना भी जो है टाइम मिलता है उस टाइम में मैं अपनी पढ़ाई करने की कोशिश करती हूँ। हालांकि मैं आपसे झूठ भी नहीं बोलूँगी, एक ये भी सच्चाई है कि जब हम सब इकट्ठा होते हैं ना बहनों के साथ मिलकर या मायके में, तो वहाँ पर जो है हमारी पढ़ाई में कुछ डिस्टर्बेंस तो आता है। हम उतना अच्छे से नहीं कर पाते जितना हम अकेले में एकांत में कर पाते हैं। लेकिन चलो जितना है हो रहा है, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो रहा। कुछ भी ना होने से तो जितना होता है वो बेटर है। एक दिन हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा करते रहे तो उसमें भी जो है हमें ये रहता है कि आज मैंने अगर एक टॉपिक भी कंप्लीट किया तो उससे जो है मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा रहता है कि मैंने कर लिया है। और मैं आना भी मेरा इसलिए हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था कि देखो बच्चे होते हैं ना, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो जब समर वेकेशन होता है ना तो थोड़ा सा उनको भी लगता है कि मम्मा कहीं घूमने चलते हैं। क्योंकि मैं इतना दूर रहती हूँ ना हरियाणा में, उधर आपको तो पता ही है, उस जगह पर हमारे साथ जो है कोई नहीं आता, हमारे पास कोई भी नहीं आता है, क्योंकि दूर पड़ता है तो कोई नहीं आता। जब भी आते हैं तो हम ही जो है चले जाते हैं घूमने के लिए। और जब विंटर वेकेशन या समर वेकेशन होती है दो, तभी हम जाते हैं, बाकी पूरे साल हम कहीं नहीं जाते हैं। तो इसलिए फिर बच्चों का मन रखने के लिए मैं भी आ गई थी, क्योंकि जब सब जाते हैं ना, अड़ोस पड़ोस से सब जा रहे हैं, तो बच्चे ना थोड़ा डीमोटिवेट से होने लगते हैं, उदास से हो जाते हैं। मम्मा सब जा रहे हैं, कोई अपने मामा के घर पे जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है, कोई नहीं लेकर जा रहा है। तो इसलिए जो है मैं फिर आ गई थी। तो ये जो है हम सब जो है फिर उसके बाद जो है लेट गए थे। ये शायद ये टाइम है 2:30 से 3 बजे का। और इसी तरीके से जो है सब एक ही रूम में जो है एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि जिस कमरे में AC लगा होता है ना, तो उसी कमरे में जो है सब लोगों को एडजस्ट होना पड़ता है। तो मैंने थोड़ी सी क्लिप बना ली थी कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हम किस तरीके से जो है यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और जिस तरीके से हम एक ही रूम में एडजस्ट होते हैं ना, मतलब दोपहर में लेट जाते हैं, तो बस इतना मन लगता है ना बहुत ज़्यादा। भले ही जगह छोटी हो लेकिन सबका दिल बड़ा होना चाहिए, और हंसी मजाक बहुत ज़्यादा मन लगता है। उसके बाद जो हमारे बड़े वाले भाई साहब है, यानी कि हमारे जिया जी, उन्होंने जो है फिर ऐसे ही बैठे थे तो बोले चलो तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देता हूँ। तो उन्होंने जो है पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। तो सबके लिए पिज़्ज़ा,
मंगवाया था, तो वही सब जो है हम यहाँ पर बैठकर खा रहे थे। ये हमारी जो है पार्टी टाइम था, क्योंकि ऐसे बैठे बैठे बातें कर रहे थे, तो फिर मन आया कि चलो कुछ मंगा लिया जाए। और मेरा बेटा पिज़्ज़ा नहीं खाता, तो उसके लिए जो है मंगाया था पास्ता, लेकिन उसने जो है पास्ता भी बिल्कुल भी नहीं खाया और बस फिर वो ऐसे ही करने लगा। फिर शाम को जो है उसको आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर शाम को जो है उसके लिए आइसक्रीम मंगाई थी। उसके लिए क्या, फिर सभी के लिए मंगवाई थी। तो वो आइसक्रीम खाता है, बस खुश हो जाता है, लेकिन वो बाहर की कोई भी चीज़ें नहीं खाता है। उसके बाद फिर हमने रेस्ट किया और अभी जो है मैं आपको मिल रही हूँ शाम को। तो शाम को यहाँ पर जो है बर्तन काफ़ी हो गए थे, तो मैंने किचन क्लीनिंग की। और उसके बाद देखिए बेटी जो है यहाँ पर कर रही है डांस, तो मैंने जो है उसकी क्लिप यहाँ पर थोड़ी सी बना ली। इसी तरीके से उसका ना अपनी मौसी के घर पर आकर बहुत ज़्यादा मन लगता है, क्योंकि सब इतना प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा कोई रोकता डांटता नहीं है। तो इसलिए बच्चों का वहीं पर ज़्यादा मन लगता है, जहाँ पर बच्चों को कुछ कोई कहता नहीं है। और फिर शाम का टाइम हो गया था, तो मैं भी थोड़ा सा बाहर आकर बालकनी में खड़े हो गई थी। और बालकनी का व्यू जो है अच्छा लगता है शाम के टाइम देखने में बाहर का। और मैं आपको सच बताऊं, जहाँ पर मैं रहती हूँ ना, मेरा वहाँ पर उतना मन नहीं लगता है हरियाणा में, लेकिन मजबूरी हो जाती है ना जहाँ पर कि भाई वहाँ पर रहना है, हस्बैंड की जॉब है, तो फिर उनके साथ ही रहना होगा, ऐसे नहीं रह सकते। और ये शाम का जो है ढलता सूरज था, जो मैंने कैमरे में कैप्चर कर लिया, और काफ़ी जो है अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा एकदम साइलेंट मोड पर बहुत सुंदर लग रहा था। उसके बाद हम सब बहनें जो है अंदर आ गए, और अंदर आकर जो है हम बैठे थे, फिर हम बातें करने लगे। और जब हम सारी बहनें बैठ जाती हैं ना और बातें करने अगर हम एक बार लग जाए, तो फिर हमारा टाइम कब बीत जाता है हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। कभी कभी तो ऐसा होता है ना, हमारे खाना बनाने को भी ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, और फिर हमें याद आता है कि रात के अब 9 बज चुके हैं, तो खाना नहीं बनेगा क्या, चलो खाना बनाते हैं। तो यही होता है सारी बहनों का जब इकट्ठा हो जाती है। और ये वाले दिन जो अब मैं यहाँ पर बिता रही हूँ, वापस जाने के बाद बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। फिर ऐसा लगता है कि काश ये दिन लौट आए। और यहाँ आने के बाद तो मेरा गला दोबारा से ख़राब हो गया है, क्योंकि खाना पीना थोड़ा ऐसा हो गया है, बाहर की चीज़ें कुछ ज़्यादा खाई जा रही हैं, तो इस वजह से ठंडी आइसक्रीम या कभी कुछ, तो गला जो है बैठ से गया है। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। तो आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।